दोस्तों, मेरा नाम है रिया। घर वाले प्यार से रिया ही बुलाते हैं, पूरा नाम रियाना है। अभी अभी 20 की हुई हूँ। लोग कहते हैं मेरी आंखों में कुछ ऐसी चमक है जो सीधे दिल में उतर जाती है। और हाँ, जब मैं हंसती हूँ तो गालों पर वो छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं। सब कहते हैं बहुत क्यूट लगती हो। मैं ज़्यादातर साड़ी या अनारकली पहनती हूँ घर पर बाहर जाते वक्त कुर्ती जीन्स या लेगिंग्स टॉप। कपड़े ऐसे चिपके हुए कि मम्मी कहती हैं, रिया थोड़ा ढीला कुछ पहन लिया कर, सब देख रहे हैं। मैं बस मुस्कुरा के टाल देती हूँ। हमारे मोहल्ले में मेरे मामा जी रहते हैं। मम्मी के बड़े भाई नाम है अजय मामा। उम्र करीब 44 की होगी, पर फिटनेस इतनी कि 30 से 32 के लगते हैं। लंबे कद, चौड़ी छाती, दाढ़ी थोड़ी ट्रिम की हुई और आंखें, अरे वो आंखें तो जैसे सब कुछ पढ़ लेती हैं। इस बार दिवाली की छुट्टियों में मैं अकेले गई थी गांव। पापा मम्मी को शहर में कुछ काम आ गया था। मामा जी ने फ़ोन पर कहा था, रिया बेटा अकेले मत आना, मैं गाड़ी भेज दूंगा। मैंने मना कर दिया। बोली, मामा जी अब मैं बड़ी हो गई हूँ, ट्रेन से आ जाऊंगी। वो हंसे और बोले, बड़ी हो गई है? अच्छा, फिर देखते हैं कितनी बड़ी हुई है। ट्रेन से उतरी तो मामा जी खुद स्टेशन पर थे, काले कुर्ते पजामे में, हाथ में चाबियां घुमाते हुए। मुझे देखते ही बोले, अरे वाह रिया, शहर ने तो तुझे और भी खूबसूरत बना दिया। उनकी नज़र मेरे चेहरे से नीचे सरकती हुई मेरी कमर तक रुकी। मैंने दुपट्टा ठीक किया और शर्मा के बोली, मामा जी चलिए ना, ठंड लग रही है। वो मुस्कुराए, हाँ चल, घर में गर्माहट है। घर पहुंची तो मामी नहीं थी, उनके गांव में किसी रिश्तेदार के यहाँ गई थी। सिर्फ मामा जी और मैं। घर पुराना है, बड़ा आंगन, पीछे नारियल का बाग। मामा जी बोले, रिया तू ऊपर वाले कमरे में सोना, मैं नीचे रह लूंगा। मैंने हाँ कहा। सामान रखा, नहाने चली गई। नहा के निकली तो सिर्फ सलवार कमीज पहनी थी, बाल गीले गीले। मामा जी चाय बना रहे थे। मुझे देखते ही चाय का कप हाथ से लगभग गिरते गिरते बचा। बोले, रिया तू तो गीले बालों में मतलब कुछ और ही लग रही है। मैं शर्मा के बोली, मामा जी आप भी ना। रात को खाना साथ खाया। वो बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। मैं कभी उनकी आंखों में देखती, कभी झुक जाती। खाना खत्म हुआ तो बोले, रिया तू ऊपर सो जा, मैं थोड़ा टीवी देख लूंगा। मैं ऊपर गई, पर नींद नहीं आ रही थी। गर्मी थी और मन में कुछ अजीब सा उथल पुथल। आधी रात को प्यास लगी। नीचे आई तो हॉल में लाइट जली थी। मामा जी सोफे पर लेटे थे, सिर्फ बनियान और पजामा में। टीवी पर कोई पुरानी फिल्म चल रही थी। मैं पानी लेने रसोई जा रही थी कि नज़र उन पर पड़ी। पजामा थोड़ा सरका हुआ था। मैं रुक गई। वो शायद सो रहे थे। चुपके से पानी पी के वापस जा रही थी कि मेरे पैर की थपकी हुई। मामा जी की आंख खुल गई। उठे और बोले, रिया नींद नहीं आई? मैंने कहा, प्यास लगी थी। वो मुस्कुराए, आजा बैठ, अकेले अकेले ऊपर क्या कर रही है? मैं डरते डरते सोफे पर बैठ गई। वो बोले, इतना डर क्यों रही है? मैं कोई भूत हूँ क्या? मैं हंस पड़ी। वो पास खिसके बोले, रिया तू बहुत बदल गई है। पहले तो गोद में आकर बैठती थी, अब तो। मैंने कहा, मामा जी अब मैं बड़ी हो गई ना। उनकी उंगलियां मेरे बालों में गईं, फिर गाल पर। बोले, तेरी त्वचा कितनी नरम है। मैं सांस रोक के बैठी रही। उनकी सांस मेरे कंधे पर लग रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली। लगा बस अब। तभी बाहर सड़क पर कोई गाड़ी गुजरी। हेडलाइट की रोशनी आई। मामा जी एकदम अलग हुए। बोले, शायद कोई आया होगा, मैं देखता हूँ। वो बाहर चले गए। मैं सांस ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऊपर भाग आई और बिस्तर में छिप गई। सारी रात नींद नहीं आई। सुबह उठी तो मामा जी नहा चुके थे। मुझे देखते ही बोले, सोई अच्छे? मैंने सर झुका लिया। वो बोले, चल नाश्ता कर, आज तुझे कुछ दिखाना है। नाश्ते के बाद बोले, रिया चल पुराने तालाब के पास, वहाँ बहुत सुंदर जगह है, बचपन में हम सब वहाँ खेलते थे। हम निकले। रास्ते में वो मेरे साथ चल रहे थे, कभी कंधे पर हाथ, कभी कमर पर हल्का स्पर्श। मैं चुप थी। तालाब के पास पहुंचे। चारों तरफ हरी भरी घास। एक पेड़ के नीचे बैठ गए। मामा जी बोले, रिया यहाँ आकर मुझे तेरी मम्मी की याद आती है, वो भी तेरी तरह ही थी। मैंने पूछा, सच में? वो बोले, हाँ, और तेरी तरह ही खूबसूरत। फिर चुप हो गए। शाम ढल रही थी। वो बोले, रिया एक बात बताऊं? मैंने हाँ कहा। वो बोले, मुझे तुझसे बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा, मामा जी मुझे भी आपसे बहुत प्यार है। वो मेरी आंखों में देखने लगे।
फिर धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। मैंने नहीं छोड़ा। वो और करीब आए, उनकी सांस मेरे चेहरे पर। मैंने आंखें बंद कर लीं। लगा अब सच में। तभी उनका फ़ोन बजा। मामी का कॉल था। वो उठे, दूर जाकर बात की, लौटे तो बोले, चल रिया, घर चलें, मामी कल आ रही हैं। रास्ते में चुप रहे। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। अगले दिन मामी आ गईं। उसके बाद सब नॉर्मल। मैं 1 हफ्ता और रुकी। मामा जी अब थोड़े दूर दूर रहने लगे। कभी आंख मिलती तो बस मुस्कुरा देते। फिर मैं शहर लौट आई। आज भी जब मामा जी का फ़ोन आता है, आवाज़ में वही गर्मी होती है। कहते हैं, रिया कब आ रही है? मैं हंस के कहती हूँ, जल्दी मामा जी। और मन ही मन सोचती हूँ कि उस दिन तालाब के पास अगर फ़ोन ना आता तो क्या होता। पर सच कहूँ, मुझे राहत है कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मामा जी का प्यार मेरे लिए पिता जैसा है, दोस्त जैसा है। हाँ, कभी कभी थोड़ा कुछ और भी लगता है, पर वो कुछ और कभी हुआ नहीं, और शायद कभी होना भी नहीं चाहिए। बस इतनी सी कहानी है मेरी। ना कुछ हुआ, ना होने दिया।